एपिसोड 14 माही के सामने रेहान और रमन की आपत्तिजनक हालत। रमन ने माही का हाथ पकड़ा और उसके हाथों में इनविटेशन लेटर थमा दिया और हल्के से उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वैसे एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूं। माही ने जब रमन की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, तुम मुझे बचा सकते हो? रमन ने माही की बात सुनकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान दिखाई और कहा, हाँ बिल्कुल, बस बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजरनी होगी। रमन की बात सुनकर माही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं और वो रमन को पीछे की तरफ धक्का मार देती है। तुम्हारी अकल तो ठिकाने पर है ना? तुम क्या कह रहे हो? माही ने कहा। मेरी अकल बिल्कुल ठिकाने पर है और मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो और अपने फ्यूचर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास अपने आप को गिरवी रखने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें अच्छा खासा वक्त दे रहा हूं, आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, रमन ने कहा। माही वहां चुपचाप खड़ी सिर्फ इनविटेशन लेटर को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे रमन की बात मान लेना चाहिए या उसे आहना के पास चले जाना चाहिए? ये सब सोचते हुए उसके हाथ कांपने लगे थे। रात होने को चली थी। जो लोग आहना के फ्रेंड थे वो उसकी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन रमन अपने हॉस्टल में बैठकर बियर पी रहा था। उसे आज पूरा यकीन था कि माही उसके पास ही आएगी और क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहीं दूसरी ओर माही भी तैयार हो चुकी थी। उसने एक डार्क मैरून कलर का सूट पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती झलक कर आ रही थी। जब कीर्ति ने उसे इस तरह देखा तो वह भी एक पल के लिए उसकी तरफ देखती ही रह गई। सच में माही तू कितनी खूबसूरत है ना। जो इंसान तुझे एक बार देख उसकी नजर तेरे से कभी हट ही नहीं सकती है, कीर्ति ने कहा। कई बार तो लगता है मेरी यह खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरी इस खूबसूरती को देखकर चाहे लोग मेरे दोस्त बने ना बने, लेकिन इसने मेरे दुश्मन बहुत सारे बन गए, माही ने कहा। कहते हुए माही की आंखों में आंसू आने लगते हैं और तभी कीर्ति ने उसके आंसू पोंछे और कहा, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तू क्या करेगी? कीर्ति की बात सुनकर माही अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को संभालती है और कहती है, मैं क्या करूंगी? मैं रमन के पास जाऊंगी या मैं आहना के पास जाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कीर्ति ने आकर माही का हाथ पकड़ा और कहा, तो इस रमन की बातों पर भरोसा मत रख, हम वहां चलते हैं, कम से कम आहना के पास जाकर थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन अगर तू रमन के पास चली गई तो यकीन मानना पूरी कॉलेज में तो किसी और को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। दूसरी तरफ रमन तैयार होकर आराम से बैठा था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि आज माही उसकी बाहों में आकर ही रहेगी और जो चाहे वो आज माही के साथ कर सकता है। यही सब सोच सोच के वो खुशी से लगातार बियर पिए जा रहा था और तभी उसके दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजा नॉक होते ही रमन के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई और उसने उठकर अपना सूट ठीक किया और आईने में एक बार देखकर अपने बालों को ठीक से सेट किया और अच्छे से अपने आप को बेस्ट ऑफ लक कहकर उसने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर रेहान खड़ा था। रेहान को वहां देखते ही दोबारा से रमन की आंखें तन जाती है। रेहान ने इस वक्त पार्टी में जाने के लिए ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और साथ ही ब्लैक शर्ट और ब्लैक कलर की टाई। इस वक्त रेहान बहुत ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, जिसने ऑल ब्लैक आउटफिट डाला था और उसका खूबसूरत सा गोरा हैंडसम सा चेहरा उस ब्लैक सूट में निखार कर आ रहा था, जिसकी वजह से एक पल के लिए तो रमन की निगाहें भी उसके चेहरे पर ठहर सी गई थी। हो गए तुम तैयार और अब भी से बियर पीना शुरू कर दिया तुमने, बिना पार्टी में गए? रेहान ने पूछा। जब रेहान की यह बात रमन ने सुनी तो वह अपने होश से बाहर आया और नाक चढ़ाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर पार्टी में जाना है तो तुम जाओ ना, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम करने के लिए रुका हूँ। इतना कहकर रमन वापस से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस दरवाजा बंद करने से रोक दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस जरूरी काम के बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें कौन सा जरूरी काम आ गया? मेरे ख्याल से तुम उस टाइप के इंसान तो नहीं हो जिसे काम करने की आदत हो, रेहान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। रमन ने रेहान के सवाल का खास जवाब नहीं दिया और कहा, तुम्हें क्या मतलब? मैं यहाँ कुछ भी जरूरी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूँ, इसलिए तुम जाओ। कहते हुए रमन ने दोबारा से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने फिर से दरवाजे को जोर से धक्का मारा और अंदर आ गया। दरवाजे को धक्का पड़ने की वजह से रमन सीधा बेड पर जा गिरा था और रेहान ने भी इस बात का फायदा उठाकर रमन के ऊपर बेड पर आ गया और उसे वापस से लॉक कर लिया। रेहान तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हें तो पार्टी में जाना था ना, रमन ने कहा। और मैं पार्टी में अकेला नहीं जाऊंगा,
मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम किस जरूरी काम के लिए यहाँ रुके हुए हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, रेहान ने कहा। मैं तुम्हें ये बातें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ और तुम्हारे लिए कहीं से भी यह जरूरी नहीं है कि तुम मेरे हर मैटर में घुसो हो, इसलिए बेहतर होगा तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं चाहे जो करूँ तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई से लीव मी अलोन, रमन ने कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ये बातें छुपाओगे? मुझे पता नहीं चलेगा। मैं अच्छे से जानता हूं तुमने उस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को अपने पास बुलाया है आहाना से बचाने के नाम पर, और तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो तो तुम किसी बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, रेहान ने कहा। जब तुमने इतना सब कुछ जान ही लिया है तो मेरे पास और क्या जानने आए हो? जब तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ तो फिर तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो, रमन ने कहा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये काम करने भी दूं, लेकिन ये बताओ कि जब आहना को पता चला कि तुमने उसके शिकार पर हक जताने की कोशिश की है तो क्या वो तुम्हें बख्शेगी? रेहान ने कहा। वो मुझे बख्शे या ना बख्शे तुम्हारा इन सब से क्या मतलब, और वैसे भी तुम तो तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए, तो क्यों फालतू में इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो? रमन ने कहा, और रेहान को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। बदले में रेहान में रमन को बेड पर और कसकर पकड़ लिया, और इसी कोशिश में रमन और रेहान और करीब आ गए। रेहान ने रमन के पैरों को अपने पैरों से लॉक किया हुआ था, उसके हाथों को अपने हाथों से लॉक किया हुआ था। दोनों के होठों के बीच बस नाम मात्र की दूरी रह गई थी और इस बीच वो दोनों एक दूसरे की ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। इस वक्त वो दोनों इस हालत में थे कि अगर कोई और उन्हें इस हालत में देखा तो कोई गलत ही मतलब निकाल लेता। उन्हें देखने वाला शख्स यही सोचता कि उन दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है और वो दोनों फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हुआ। माही ने डिसाइड कर लिया था कि वह रमन के पास जाएगी, कम से कम वो आहना के हाथों सबके सामने बेइज्जत होने से तो बचेगी। रमन जो कुछ माही के साथ करना चाहेगा वो सिर्फ बंद कमरे में करेगा, लेकिन आहना ने अगर उस जलील करने की कोशिश की तो वह सरेआम होगा, और वह माही के लिए और भी ज्यादा बेइज्जती का कारण होता। माही अपनी आंखों के आंसू पूछते हुए रमन के कमरे की तरफ जा रही थी और कीर्ति उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह रमन के दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने रेहान और रमन को बेड पर इस आपत्तिजनक हालत में देखा कि एक पल के लिए उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया।